प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं ये कथा सुनाने जा रही हूँ। बैसाख मास की अक्षय तृतीया की कथा है। तो गुरु भाई बहना, इस कथा को पूरा सुने, आधी नहीं। आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक राजा थे, वो बड़े राजा थे, बड़े धार्मिक राजा थे। उनका 108 रानियां थी। राजा साहब प्रतिदिन सुबह में बैसाख मास में स्नान करने जाते थे। पूरी दिन पूरे 1 वर्ष स्नान करते थे गंगा जी में। लेकिन बैसाख मास में उनका मन में ख्याल आया कि मैं तो इतना बड़ा राजा हूँ, और यदि हम पहले स्नान नहीं करेंगे गंगा जी में और दूसरे लोग स्नान कर लेगा तो उसका सारा पाप धुल जाएगा और मुझ में लग जाएगा। नहीं, इसीलिए मैं क्यों ना पूरे नगर में ढिलवारा पिटवा दूं कि भाई बैसाख मास में सबसे पहले गंगा स्नान हम करेंगे। इसमें गंगा स्नान और कोई नहीं पहले करेगा, और यदि कोई भी गंगा स्नान पहले कर लेगा मुझसे तो उससे विवाह हम करेंगे। गुरु भाई बहना, राजा की बात सुनकर सूर्य उदय होने के बाद लोग जाते थे स्नान करने। राजा के पहरेदार नदी के अरार पे पूरी रात पहरा लगाते रहते थे, चारों तरफ घूमते रहते थे। उनका जो पहरा था बहुत कड़ी पहरा था। राजा साहब बड़े खुश थे कि गंगा स्नान तो मैं सुबह सुबह सबसे पहले कर लेता हूँ। गुरु भाई बहना, पूर्व जन्म के कारण एक बंदरिया थी। वो राजा की पत्नी थी पहले जन्म के, पूर्व जन्म के। वो अक्षय तृतीया के दिन मांसाहारी भोजन करने के कारण राजा का मनुष्य जो था, राजा का जन्म मनुष्य तन में हो गया था और बंदरिया का, उनकी पत्नी का जन्म बंदरिया में हो गया और दोनों बिछड़ गए। लेकिन बंदरिया का पूरा के पूरा याद था कि हम पूर्व जन्म में एक रानी थे, एक राजा का पत्नी थे। वो बंदरिया जो थी, बंदरिया में जन्म लेने के बाद वो शिव जी के पास गई और मंदिर में जाके शिव जी से गुहार लगाई। कहती है कि महाराज, मेरे पति तो मनुष्य तन में जन्म ले लिए हैं और आखिर मैं जानवर हूँ, पशु हूँ, बंदरिया हूँ, तो राजा के कैसे पा सकता हूँ? क्या करना चाहिए मुझे? शिव जी उन्हें बताए बंदरिया को कि सुनो बंदरिया, तुम बैसाख मास में सुबह प्रातः काल में स्नान करो और अपने अंजलि में जल लेकर पूरब की ओर खड़ा होकर और भगवान सूर्य देव का जल दो। तुम शिव जी का जाप करो, भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लो, तुम्हारा पति वापस मिल जाएंगे। गुरु भाई बहना, वो जो बंदरिया थी, बंदरिया बेचारी वही करने लगी। प्रतिदिन सुबह सुबह प्रातः काल में स्नान करती थी, स्नान करके भगवान विष्णु का पूजा करती थी और भोलेनाथ के पूजा करती थी। मन में ही मन सारी देवी देवताओं का आवाहन करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और वो बंदरिया बड़ी हो गई। जब बड़ी हो गई तो जिस नदी में राजा स्नान करते थे उसी नदी में बंदरिया भी जाकर स्नान करने लगी। लेकिन राजा से पहले प्रतिदिन बंदरिया स्नान कर लिया करती थी। एक दिन कड़ी निगरानियों के साथ पहरेदार ने देख लिया और राजा से बताया, बंदरिया को पकड़ के और पिंजरे में कैद कर दिया और राजा से बताया, राजा साहब आज तो एक बड़ा अनहोनी हो गया। राजा कहते हैं, क्या?
राजा साहब, आपसे पहले देखिए ये बंदरिया स्नान करके चली जाती थी, हम लोग नहीं देखते थे, लेकिन आज ये पकड़ी गई। राजा तो बड़े चकित हो गए। सारी लोग जिनका उनका जितना सेना थे कहने लगे कि महाराज, आपको बंदरिया से तो ब्याह करना होगा। राजा कहते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, हम बंदरिया से ब्याह करने को लिए तैयार हूं, बंदरिया से अवश्य ब्याह करेंगे। गुरु भाई बहना, राजा साहब बंदरिया से ब्याह के लिए स्वयंवर रचा दिए और 108 रानी पहले से थी। बंदरिया जो थी, बंदरिया छोटी रानी बन गई। राजा के साथ ब्याह संपन्न हो गया। बंदरिया एक राजमहल की रानी बन गई। जो जिसके लिए बंदरिया तप कर रही थी, बंदरिया का पूरा हो गया तपस्या, वो राजा के पाकर ही दम ली। गुरु भाई बहना, 108 रानी में राजा के रानिया को कोई रानी का भी संतान नहीं था। पूरी रानियां जो थी निसंतान थी। और बंदरिया जो थी, बंदरिया राजा के साथ बड़े प्यार से पेश आती, राजा से बातें करती मीठे मीठे, राजा के सेवा करती, राजा के कपड़े धोती, राजा के भोजन परोस के देती। बंदरिया बिल्कुल रानी से भी ज़्यादा प्यार करने लगी। अब राजा सबसे ज़्यादा बंदरिया से प्यार करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया, समय बीतता गया। गुरु भाई बहना, बंदरिया गर्भवती रह गई। और जब बंदरिया गर्भवती रह गई तो राजा बड़े खुश हुए और कहने लगे कि चलो, मेरा पत्नी बंदरिया जो है वो गर्भवती है, कुल का बारिश देगी। बड़े खुश थे, लेकिन 108 रानियां, सारी के सारी रानियां जलस होने लगी। कहती है कि बंदरिया बनेगी राजरानी और बंदरिया का पुत्र जन्मेगा बंदरा, वो बनेगा इस राजमहल का राजकुमार। इसे तो खैर नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं, इसका तो प्राण जरूर ले लेंगे। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे 9वें महीना चलने लगा तो राजा से कहते हैं बंदरिया की, राजा साहब आप तो चले जाते हैं कचहरी में, लेकिन हम जब अकेले रहेंगे घर पे तो हम बच्चे का जन्म देंगे कैसे, आप कैसे जानेंगे। राजा बोले कि चिंता मत करो, हम इसका भी उपाय कर देते हैं। राजा साहब बहुत बड़े घंटी लगा दिए और बोले कि जब तुम्हें दर्द होगा तो इस घंटी को बजा देना। गुरु भाई बहना, कुछ रानियां बंदरिया के कमरे में गई तो घंटी देखकर ठठाने लगी, हंसने लगी और कहती है, क्या तुम्हें जंगल का याद आता है जो घंटी बजाती हो, तुम्हारे कच्छ में क्यों घंटी लगा हुआ है। बंदरिया कहती है, दीदी जी आप नहीं जानते, मैं गर्भवती हूँ, मेरा 9वां महीना चल रहा है, पता नहीं कब मुझे दर्द होने लगेगा। तो राजा साहब कैसे जानेंगे, इसीलिए राजा साहब मेरे कच्छ में एक बड़ा सा घंटी लगा दिए हैं। इस घंटी को बजाने से राजा साहब आ जाएंगे मेरे पास। रानी कहती है कि जरा बजाकर तो दिखाओ, राजा के पास आवाज जाएगा या नहीं। बंदरिया ने बड़े जोर से उछल के घंटी बजाई और राजा साहब दौड़े दौड़े आए और बंदरिया को सहराने लगे और कहते हैं कि क्या तुम दर्द से पीड़ित हो। बंदरिया कहती है, नहीं महाराज, मुझे जानना था कि आपके पास आवाज जाता है कि नहीं। राजा बड़ा गुस्सा में हो गए और घंटी खोलकर अलग कर दिए। गुरु भाई बहना, 9वें महीने के बाद बंदरिया का दर्द होने लगा और अपने सवत के पास गई और कहती है कि दीदी जी मैं क्या करूं, मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है। गुरु भाई बहना, उनकी जो सवत थी वो बोली कि सुनो, जमीन पे लेट जाओ और तुम्हारा हाथ पांव बांध देते हैं और तुम्हारा आंखों पे पट्टी लगा देते हैं, तू बच्चे का जन्म दे देगी, दर्द नहीं होगा। बंदरिया ने बेचारी 4 पांव वाली एक पशु थी, कहती है ठीक
ठीक दीदी, मेरा जल्दी से पाँव हाथ बांध दो और मेरा आंखों में पट्टी लगा दो, मैं बहुत दर्द से व्याकुल हूँ। गुरु भाई बहना बंदरिया के सवत ने हाथ पाँव बांध दिया और हाथ पाँव बांध के आंखों पे पट्टी लगा दिया। बंदरिया ने एक सुंदर राजकुमार को जन्म दे दिया, सुंदर बच्चे का जन्म दे दिया, राजमहल का वारिस का। गुरु भाई बहना बंदरिया ने एक सुंदर बच्चे का जन्म दे दी और बच्चे को देख सभी रानियां ने कहती है कि अरे बंदरिया तो आज राजमहल की रानी बन जाएगी। जलस होने लगा, जल उठी और कहती है अपने दासी से कि सुनो दासी, तुझे हम सोनों का मोहरे भरा देंगे, पूरा सोने का हार दे देंगे, असरफिया देंगे बहुत सारा, तू इस बच्चे का फेंक आओ, नदी में जाकर डुबा दो। गुरु भाई बहना दासी लालच में आ गई और सोने का मोहरे से भरा हुआ थैली ले ली, हार ले ली और बच्चे का रेशमी कपड़े में लिपट के और नदी के ओर दहाने गई तो भरा हुआ नदी बालू रेत हो गया। एक बूंद भी दासी का जल नहीं दिखाई दिया। दासी सोचती है कि इस बालू में फेंक देंगे तो बच्चे जो है कोई पोस लेगा, बच्चा मरेगा नहीं। क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। गुरु भाई बहना एक कुम्हार थे जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं। वो मिट्टी का बर्तन बनाकर अपने आवा लगाने को लिए बर्तन को सरिया रखे थे आवा में। ये जो दासी थी वो सोचती है कि क्यों ना इसी कुम्हार के बर्तन में मैं इस बच्चे को डाल दूं। गुरु भाई बहना उसी हांडी में डाल दी, रेशमी कपड़े में लपटा हुआ, और दासी घर आ गई। जब कुम्हार कुम्हारिन गए आवा में आग लगाने को लिए तो देखते हैं कि अरे इसमें तो एक सुंदर सा बच्चा है। कुम्हार का भी कोई संतान नहीं था। कुम्हार कुम्हारिन से कहते हैं कि सुनो, हम निसंतान थे लेकिन आज भगवान ने मुझे देख लिया और मेरा पुकार सुना है। देखो मेरा अग्नि जलने से पहले मेरा नजर पड़ गया कि इसमें बच्चा है, इसे हम पोसेंगे पालेंगे। गुरु भाई बहना कुम्हारिन अपना सीने से लगा ली और बच्चे को पोसने लगी। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगा। जब बड़ा होने लगा तो गुरु भाई बहना सारा लोग जानते थे कि ये कुम्हार का बच्चा है। कुम्हार ने अपना सच किसी से नहीं बताया था क्योंकि वो तो बच्चा सिर्फ जन्म लिया था, माँ का दूध भी नहीं पिया था, तो सबको लगा कि ये कुम्हार का बच्चा है। गुरु भाई बहना एक दिन का बात है कि जो ये दासी थी राजा की, वो कुम्हारिन के पास मिट्टी का बर्तन लेने गई और मिट्टी का बर्तन लेने गई तो उनसे कहती है कि बहन मैं क्या बताऊं, तेरे द्वार पे तो मैंने एक दिन मैं बहुत बड़ा गलत किया था। कहती है कुम्हारिन क्या? तो राजा की जो छोटी रानियां है बंदरिया, उसके ओद्र से एक बच्चा जन्म लिया था और मैंने उस बच्चे को तुम्हारे बने हुए बर्तन में, कच्चे बर्तन में उस बच्चे को डाल दिया था और डाल के मैं चला गया था। गुरु भाई बहना कुम्हार का जो बेटा था वो सारी बात सुन रहा था, सारी बात सुन रहा था। और कुम्हारिन जो थी, कुम्हारिन मन ही मन सोचती है कि ये राजा का बेटा है। आहा, मेरे घर तो मिट्टी काटना पड़ रहा है, इसे मिट्टी गुनना पड़ रहा है, चाक चलाना पड़ रहा है। राजा के घर रहता तो राजा के बेटा राजकुमार बन के रहता। हे भगवान, मैं क्या करूं? चलो कोई बात नहीं, मेरा घर में है, मेरा घर में भगवान ने इसे जन्म दिया, भेजा है, तो कुछ ना कुछ सोचकर ही भेजा होगा। गुरु भाई बहना कुम्हारी ने बात किसी से नहीं बताई, लेकिन ये बच्चे ने जाके कुम्हार से बोला, पिताजी आप कुछ जानते हैं मेरे बारे में? कुम्हार बोले, बेटा क्या? पिताजी मैं राजा का बेटा हूं और राजा के पास जो एक छोटी रानी बंदरिया है, मैं उसका बेटा हूं।
उनके साथ उनका जो बड़ी रानियां हैं और दासियां छल किया है, सारी बात सच बताया। कुम्हार कहते हैं बेटा मैं एक गरीब इंसान हूं, यदि राजा से बोलेंगे तो राजा बोलेंगे कि धन के लालच में अपने पुत्र को मेरे पास देना चाहता है। बोला पिताजी आप ऐसा कीजिए, मेरा मिट्टी का घोड़ा और मिट्टी का हाथी और मिट्टी का बैलगाड़ी बना दीजिए। बोले कि ठीक है बेटा। गुरु भाई बहना, कुम्हार ने क्या किए कि मिट्टी का घोड़े, मिट्टी का हाथी और मिट्टी का बैलगाड़ी बना दिए। ये जो कुम्हार का बेटा था और मिट्टी का घोड़े को मिट्टी के बैलगाड़ी से जोड़कर, और जहां राजा के घर में पानी जाता था जिस कुएं से, उसी कुएं के पास राजकुमार जाके कुम्हार का बेटा और कहने लगा दाई लोग से, पनवारिन से, पनिया भरत तोहे अकुया पाना भारे न, हाथी घोड़ा के पानिया पीला द, हाथी घोड़ा है मोर पियासल। गुरु भाई बहना पनवारिन कहती है, मटिया के घोड़वारे बाबू मटिया के हाथिया जी, अरे कैसे पियाता वो पानी, खेलता कूदता हो बाबू, आजा हुआ अपन घर आवाजी, अदमती कारा हमारा के दे रहो। गुरु भाई बहना, ये लड़का कहता है पनवारिन से, अरे सुनी ओ मैं ले हो पनवारिन हमारो बचानिया जी, अरे सुनी ले हो माना चित लगाई, जब तक न आए तन पनवारिन राजा महल के राजा आवाजी, अरे तोहरा के नाही देवे जाई जी। गुरु भाई बहना कहते हैं, बच्चा बोलता है कि सुनो, जब तक राजमहल के राजा यहाँ नहीं आएंगे, जब तक पानी लेकर नहीं जाने देंगे। गुरु भाई बहना, राजमहल में पानी के लिए हाहाकार मच गया और कोई भी दासी आ रही थी पानी लेने के लिए, लेकिन बच्चा जाने नहीं दे रहा था। कह रहा है कि सबसे पहले मेरा घोड़े और हाथी का पानी पिलाओ, और नहीं तो यहां से किसी को पानी ले जाने नहीं देंगे। भला घोड़ा और हाथी कैसे पानी पीता गुरु भाई बहना, वो तो मिट्टी का था। पूरे महल में हाहाकार मच गया पानी के लिए, एक एक बूंद पानी खत्म हो गया, जहां तक राजा का भी जोर से प्यास लग गया और राजा गुस्से में आग बबूले हो गए। कहते हैं कि अरे पानी लाने गई है तो क्या कर रही है अभी तक। गुरु भाई बहना, नौकर चाकर आ रहे थे, सारे नौकर चाकर यहीं रुक जा रहे थे। लास्ट में राजा आए तो कहते हैं कि तुम लोगों ने पानी यहां भर के रखी हो और महल में एक बूंद पानी नहीं है। गुरु भाई बहना, एक जो बंदरिया का बेटा था यानी कुम्हार का बेटा कहता है कि सुनिए राजा साहब, पहले मेरा घोड़ा हाथी पानी पिएगा, उसके बाद ही आपको राजमहल में पानी जाएगा। राजा कहते हैं बालक तू कितना मूर्खता बात कर रहे हो, क्या मिट्टी का घोड़े और मिट्टी का हाथी पानी पिएगा। ये बच्चा कहता है राजा साहब क्या बंदरिया पत्थर को जन्म देगा। आपकी रानिया ने जो बोली थी कि बंदरिया पत्थर का जन्म दिया है, मैं बंदरिया का बेटा हूं। गुरु भाई बहना, राजा कहते हैं कि इसको जल्दी से मार कर निकालो। ये कुम्हार का बेटा मेरा राज लेने के लिए कहता है मैं बंदरिया का बेटा हूं। गुरु भाई बहना, राजा साहब क्या किए कि कुम्हार का और कुम्हार का बेटा का कुम्हार इनका देश निकाला, आदेश दे दिए। बेचारा कुम्हार और कुम्हारी जंगल में जाकर रहने लगे।
लेकिन अपना कच्चा बर्तन बनाने से नहीं रुके। राजा का आदेश मानकर राज छोड़ दिए, जंगल में जाकर रहने लगे। गीली मिट्टी करते, उनसे बुनते, कच्चा बर्तन बनाते, उसे पकाते, पकाकर शहर बाजार में ले जाकर बेचते थे, अपना जीवन व्यतीत करने लगे। गुरु भाई बहना, ये जो लड़का था बेचारा कुम्हार का बेटा, वो जंगल में घूमता था और क्या करता। एक दिन का बात है कि कुछ लड़कियां जंगल में सैर करने गई थी और जंगल में घूम रही थी, और ये जो कुम्हार का बेटा था घड़े में पानी रख के और ब्रिज के ऊपर चढ़ा हुआ था। कुछ लड़कियां जो थी सैर कर रही थी, तो उसे बहुत जोरों से प्यास लगा, और प्यास लगने के कारण वो प्यासे तड़प रही थी और पानी के तलाश में लग गई। कुम्हार का बेटा कहता है तुझे पानी पिलाएंगे, लेकिन तुम लोग 7 है, मेरा वचन 7 को मानना पड़ेगा। 7 लड़की कहती है कि भाई क्या वचन मानेंगे, मुझे पानी तो पिला दे। बोला ऐसे नहीं, मैं तुम्हें पानी एक शर्त पे पिलाऊंगा, जैसे जैसे कहेंगे वैसे करना पड़ेगा। गुरु भाई बहना, 7 लड़कियां वचन मानने को लिए तैयार हो गया, और ये लड़का जो था अग्नि जला दिया ब्रिज के पास। अग्नि जला दिया ब्रिज के पास, घड़े में जल था यानी कलश बन गया, और अपना गमछी पकड़ा के बोला कि इसको ब्रिज के चौ बगल घूरना होगा। 7 लड़कियां उसके पीछे पीछे घुमा, 7 फेरे लिया, यानी विधि विधान के अनुसार उस ब्रिज के पास ब्याह हो गया। गुरु भाई बहना, उधर जाते हुए लोग कुछ लोग देखे तो कहते हैं कुम्हार का बेटा 7 राजकुमारियां से ब्याह एक ही दिन कर लिया। इसे पानी पिला दिया, 7 राजकुमारी राजमहल चली गई। राजा से जाकर शिकायत लगाई, राजा साहब एक लड़का कुम्हार का बेटा है, मेरे साथ अग्नि का फेरा ले लिया। राजा चकित में पड़ गए, और राजा चकित में पड़ के कहते हैं कहाँ है, कौन है, चलो देखते हैं। राजा जब देखने आए तो वही राजकुमार था। उसे कहते हैं कि चलो अब तू जंगल में रहना छोड़ दो, चलो गांव में चलो, ये तुम्हें 7 रानियों से एक ही बार ब्याह हो गया। गुरु भाई बहना, ये लड़का कहता है 7 रानियों से ब्याह हो गया, 30 राजकुमारी को कहाँ रखेंगे, कहाँ क्या खिलाएंगे। राजा कहने लगे चलो राजमहल चलो, हम तुम्हें अपने जैसा बंगला बनवा देंगे। गुरु भाई बहना, राजकुमार कहता है क्या हम अकेले जाएंगे, मेरे माता पिता भी साथ चलेंगे। कुम्हार और कुम्हारिन भी साथ गए। राजा ने कुम्हार के बेटा के लिए एक सुंदर सा घर बनाने का निर्माण कर दिए और बनवा दिए। जब घर बनवाए तो ये लड़का कहता है कि मैं अपने 7 रानियां के साथ गृह प्रवेश करेंगे और सबको भोजन करवाएंगे, इसका खर्चा आपको उठाना होगा। गुरु भाई बहना, राजा साहब गृह प्रवेश के सारी तैयारियां किए। कुम्हार का बेटा ने गृह प्रवेश के लिए विधि विधान के अनुसार बैठा। राजा साहब के सारी पत्नियां आई, लेकिन वो जो 108वीं रानी 9वीं रानी थी वो नहीं आई, छोटी रानी। राजा से राजकुमार बोला, यानी बंदरिया का बेटा कुम्हार का बेटा, कि राजा साहब आपकी छोटी रानी नहीं आई। राजा कहते हैं वो नहीं आ सकती है, वो एक पशु है। गुरु भाई बहना, कुम्हार का बेटा बोला महाराज उसे आपको डोली कहार से लाना होगा। राजा साहब उसे डोली कहार भिजवाए और बंदरिया को मंगवाए। गुरु भाई बहना, कुम्हार का बेटा बंदरिया के लिए खूब सुंदर सिंहासन दिया बैठने को लिए, और अपने 7 रानी को बोला जल्दी से बंदरिया का पांव छुओ और सुंदर साड़ी पहराओ बंदरिया का। कुम्हार का बेटा की जो 7 पत्नियां थी, 7 मिलकर सुंदर साड़ी पहनाई, पांव छुई। ये राजकुमार भी अपने माता को चरण स्पर्श किया। उनकी जो 108 रानियां थी कहती है राजा साहब मुझे यहाँ बेइज्जत करने को लिए लाए थे,
मेरा प्रतिष्ठा उतारने के लिए। गुरु भाई बहना राजा बोले, ये सब क्या है, तू बंदरिया को इतना स्वागत क्यों कर रहा है? गुरु भाई बहना ये लड़का बोला, राजा साहब अपने रानिया को सबको बुलाइए और जो आपकी पुरानी दासी हैं उसे बुलाइए, उसके बाद हम बता देंगे। गुरु भाई बहना सभी आए, रानियां और दासी भी आई राजा के आदेश अनुसार। ये लड़का ने बोला कि अपने दासी से पूछिए मुझे कहाँ फेंकी थी और मेरी माँ ने क्या एक पत्थर के जन्म दिया था? दासी कहती है, नहीं राजा साहब, बंदरिया तो जो छोटी रानी बंदरिया है वो तो एक सुंदर पुत्र का जन्म दिया था। मैंने अपने हाथों से लालच में आकर और कुम्हार के आवे में डाल दिया था कि वो मर जाएगा, लेकिन वो मरा नहीं, वो तो जिंदा रह गया। गुरु भाई बहना सभी रानियां ने स्वीकार किया कि हाँ राजा साहब यही सच है, मैंने ऐसा किया था। गुरु भाई बहना राजा ने सभी रानियां का त्याग कर दिए, दासी को देश निकाला दे दिए और बंदरिया के साथ, इस राजकुमार के साथ अपने राजमहल गए और राजमहल में जाकर राजकुमार को राजाभिषेक कर दिए, अपने राज का राजा बना दिए और राज की 7 रानियां जो राजकुमारी थी वो 7 रानी बन गई। गुरु भाई बहना भाग का लिखा कभी नहीं मिटता। राजा का बेचारा का पलने बढ़ने का समय तो एक प्रजापति कुम्हार के घर में, लेकिन जब बड़ा हुआ तो एक राजा बन गया। एक राजा अपने पिता के पास राजकुमार चला गया, माता पिता के पास चला गया। तो गुरु भाई बहना ये है बैसाख मास की कथा। धन्यवाद।